हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु दिवाकर। तो चलिए बात करने वाले हैं क्लास 12 की फ्लैमिंगो की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में, रिटन बाय पैबुला नेरुडा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, प्रकृति के बीच में इस पोएम का आनंद लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो इन दिस पोएम इन द स्टार्टिंग पोएट वांट्स टू टेल अस नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि अब जो है मैं यहाँ पर 12 तक काउंट करूँगा और आप सभी जो है, हम सभी जो है बिल्कुल शांत हो जाएंगे। एंड यहाँ पर जो 12 को जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इट वुड बी 12 आवर इन अ डे, इट वुड बी 12 मंथ, इट वुड बी 12 वीक, कि 12 घंटे, 12 महीने या 12 हफ्ते, किसी भी चीज़ को यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पोएट यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को 12 तक यानी कि अपने आप को शांत रखना है। For once on the face of the earth, let's not speak any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। कि हमें क्या करना है, अपने जो है किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर लैंग्वेज जो मेंशन की जा रही है, यहाँ पर जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज की बात की जा रही है, जिसमें पोएट जो है हमको बताना चाहता है कि हमें किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, या वो हमारी हैंड मूवमेंट्स की लैंग्वेज हो, या फिर हम लोग जो है उसको अपने टोन से बोल रहे हैं तो उस वाली लैंग्वेज को यूज़ करने की बात हो रही है। तो ये बता रहा है कि इसमें से किसी भी प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है और हम लोगों को बिल्कुल शांत रहना है। और अपने यहाँ पर आम का यूज़ किया गया है, तो आम यहाँ पर जो है बाजुओं के लिए भी बोला गया है। और सेकंड यहाँ पर जो आम का जो मेंशन किया हुआ है वो किस लिए, ये जो वीपन्स होते हैं ना, उसके लिए भी यूज़ किया गया है कि हमें ना तो किसी भाषा का यूज़ करना है, ना किसी अपने हाथों को मूवमेंट में लेकर आना है, और ना ही हमारे को किसी भी हथियार का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या बता रहा है आगे, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि वो राइटर वांट्स टू टेल अस दैट इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, कि एक ऐसी मोमेंट क्रिएट हो जाएगी जो बहुत अद्भुत होगी और शायद इससे पहले कभी भी इस पृथ्वी पर ऐसी घटना घटित नहीं हुई होगी। जहाँ वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा, आप सभी लोग बिना किसी लैंग्वेज के, विदाउट किसी भी मतलब कोई वार नहीं करना, कोई भी अपनी हैंड मूवमेंट नहीं करनी है, किसी भी हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे कि भाई आप वर्बल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या नॉन वर्बल, तो आप किसी भी प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पर कोई आर्म यूज़ नहीं होगा, या तो हाथों को लिए, और जो वीपन्स हैं उनका भी यूज़ नहीं होगा। और इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश एंड विदाउट इंजन, कि कोई भी मशीन, किसी भी प्रकार की भाग दौड़, सब कुछ बंद हो जाएगी और एक ऐसी स्ट्रेंजनेस यहाँ पर आ जाएगी अचानक से कि शायद उस चीज़ को हमने कभी पहले देखा ना हो। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल जो लोग हैं वो क्या करते जा रहे हैं, दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, कि वो सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं, जैसे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ठीक है, और अपने आप में जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। बट तो हो क्या रहा है, इस वजह से अब हमारे समाज में जो प्रकृति है पहले की तरह चहचहा रही नहीं है। मतलब जो चहचहाहट होती थी चिड़ियाओं की और प्रकृति का जो एक सुकून होता था, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमको यही बोलना चाह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे, अपने आप को समझना है, देखना है कि आप कहाँ तक आ चुके हो और आपने क्या क्या ख़राब कर दिया है जीवन के अंदर। Fisherman in a cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hand। कि जो फिशरमैन है उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि फिशरमैन जो है वो क्या करेंगे, कोल्ड सी के अंदर जितने भी वेल्स हैं उनको हार्म नहीं करेंगे, ठीक है, और जो जितने भी वहाँ पर जो सॉल्ट गैदरिंग मैन है, जो वहाँ पे नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपने हाथों को देखेंगे किस तरीके से उन्होंने हार्म कर लिया है। यानी कि उनको बोला गया है कि आप रुकिए और देखिए कि आप कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं, आपने अपने आप को कितना नुकसान कर दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे, किसी भी भाषा का यूज़ नहीं करेंगे, कोई इंजन, कोई भगदड़ कुछ नहीं होगी, कोई भी वीपन्स का यूज़ नहीं होगा, अपने हाथों का यूज़ नहीं करेंगे, किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। इवन वो बता रहे हैं कि एक ऐसी स्ट्रेंजनेस आ जाएगी यहाँ पर, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, एक ऐसी अद्भुत मोमेंट जो अभी तक शायद आपने कभी भी फील की हो। In the next paragraph, just poet wants to tell us that those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shades doing nothing। अब वो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी लोग ग्रीन वॉर्स के बारे में, यानी कि ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो क्यों, ये देखिए जितने भी प्रकृति है उसको नष्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, गैस के वॉर हो गए, फायर के वॉर हो गए, वीपन से जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, फायर गैस, यानी कि जो हम लोग जितने भी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे वार्स को जो है ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे वार्स चलते रहेंगे तो क्या होगा, हम जीत तो जाएंगे बट विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, कि जब जीत जाओगे पर जीतने के बाद में उस खुशी को किसके साथ सेलिब्रेट करोगे। तो वो आगे यहाँ पर बोल रहे हैं
What I want should not be confused with total inactivity। वो ये नहीं कह रहे कि मैं 12 तक काउंट करूँगा तो आपको बिल्कुल इनएक्टिविटी को शो करना है, बिना किसी मतलब मूवमेंट के आपको बिल्कुल मतलब डेथ की तरफ नहीं जाना है। वो कह रहा है कि बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। वो कह रहा है कुछ क्षण के लिए रुकिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को मतलब समझिए आप लोग कि कितना आपने टाइम वेस्ट कर दिया है, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, कि हमें अपने आप में समझना है, देखना है, ठीक है। लाइफ इज़ वाट इज़ अबाउट आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ। वो बताता है कि भाई मैं जो है ना आपको ये नहीं कि डेथ के साथ में मतलब नाता नहीं जोड़ना चाहता। वो ये बोल रहा है कि मैं आपको बस ये बताता हूँ कि कुछ क्षण के लिए रुकिए और समझिए और देखिए कि अभी तक ज़िंदगी में आपने क्या से क्या कर दिया है। If we were not so single-minded about keeping our life moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence। कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर, we should not think ourselves only, we must think others। कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, नेचर हो गया, सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना है। और जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। और उस मोमेंट के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, कि शायद वहाँ पर जो एक ऐसी शांति हो जाएगी जिसे हम बोल सकते हैं पीस ऑफ माइंड। इट वुड जस्ट इट विल ब्रिंग टू यू पीस ऑफ माइंड, कि ये आपके लिए क्या लेकर आएगी, दिमाग की शांति लेकर आएगी। आगे वो बोल रहे हैं माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, कि भाई हम लोग जो है अभी तक कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाए। हम लोगों ने बस ये देखा कि वाट वी गुड फॉर अस, जो भी हमारे लिए अच्छा है हम वो करेंगे, बस हम किसी दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। और उसने क्या बोला, जो राइटर वांट्स टू टेल अस दैट कि अर्थ भी जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। अर्थ यानी कि जो हमारी प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, वो भी हमारे को बताता है। वो क्या बताता है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, लाइक जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि जो पेड़ है इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल शांत हैं बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल डेड हो चुके हैं। और सडनली क्या होता है, एयर चलती है और ये हिलने लग जाते हैं। या फिर जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। जो समर, विंटर, तो जब ऑटम, इस तरीके से जब सीज़न आते जाते रहते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज होती है। तो यहाँ पर भी वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अर्थ हमारे को ये सब चीज़ें दिखाता है कि कभी कभी रुकना भी ज़रूरी है, तो हम लोग क्यों बस रश और हम इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो वो ये बोल रहा है कि आप रुकिए और ज़रा अपने आप को समझिए। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट टू अप 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब मैं दोबारा से 12 तक काउंट करूँगा और आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे और मैं चला जाऊँगा। कि अगर हम 12 तक गिनते हैं तो यहाँ पे पोएट क्या बताता है कि चलो ठीक है 12 तक गिन लेते हैं, तो क्या चीज़ मिलेगी हमें यहाँ पर। तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल ब्रिंग अस पीस ऑफ माइंड। कि 12 तक गिनने का मतलब है कि हमारे को यहाँ पर दिमाग की शांति मिलेगी, हम कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। यानी कि मेडिटेशन की बात की जा रही है, इंट्रोस्पेक्शन की बात की जा रही है कि जब आप शांत हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी शांति चारों तरफ आ जाती है और आपको दिमाग की शांति यानी कि पीस ऑफ माइंड मिलती है। वी शैल बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी विल बी एबल टू सी द थिंग्स एज दे रियली आर। कि हम उस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे वास्तविक रूप से जो चीज़ें होती हैं वो वैसी की वैसी ही होती हैं जैसा कि हम उन्हें समझना चाहते हैं। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ बेटर दैन वी आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव बेटर। और हम लोग अच्छी तरीके से अपने आप को समझ सकते हैं जैसा कि हम बिहेव करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं बल्कि एक्चुअल में जो हम हैं वैसा हम समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैबुला नेरुडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।